तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल आने वाली नई भर्तियों की। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर में कौन कौन सी भर्तियां शामिल हो सकती हैं, यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, एएसओ, लेखपाल, एलटी ग्रेड, जीडीसी, पीसीएस से बहुत सारी भर्तियों की बात होगी। पेड 2000 नोटिफिकेशन का क्या चल रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और लास्ट तक देखें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने वाला है और इसका कैलेंडर पहले जारी हो गया था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 14 प्रीवियस ईयर पेपर। किसी भी परीक्षा को समझना है तो सबसे पहले पीवाईक्यू को देखना होगा कि आखिरकार जो इसके पेपर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो पब्लिकेशन सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये एस चांद पब्लिकेशन लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है 14 प्रीवियस ईयर पेपर। और इसका जो बेस्ट पार्ट है यहाँ पर ये आगे लिखा हुआ है सी सेट एक्सप्लेनेशन ऑफ वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन पूरी तरीके से निःशुल्क आप लोगों को मिलेगा। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग अंदर देखते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर AR खान। यहाँ पर अंदर आप देखेंगे तो पहले तो यूपीएससी के बारे में जानकारी यहाँ पर अंदर दी गई है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और मिनिमम एज वगैरह क्या होती है, अटेम्प्ट लिमिट वगैरह क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। फिर यहाँ पर प्रीलिम्स का एनालिसिस बताया गया है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन किस साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग इंडियन इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इन्वायरमेंट के, ज्योग्राफी के 24 तक। यहाँ पर देख सकते हैं 2011 से लेकर 24 तक की जितनी परीक्षाएं हैं उसका पूरा का पूरा इसमें विश्लेषण किया गया है। नीचे यहाँ पर कट ऑफ के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना होता है, मेंस का कट ऑफ कितना होता है। यहाँ पर ये नीचे विस्तृत जानकारी इसकी दी गई है। और यहाँ पर जो ये सॉल्व पेपर है ना, इनका ये चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। जैसे यहाँ पर ये पहला चैप्टर खोला, यहाँ पर ये हिस्ट्री लिखा हुआ है। हिस्ट्री खोलेंगे, एंसेंट इंडिया। एंसेंट इंडिया में से कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। यहाँ पर ईयर का नाम लिखा हुआ है इस जगह। यहाँ पर देखिए आप लोग, ईयर लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और एंसेंट जो इंडिया है उस हिस्ट्री का जो भाग है वो इसमें अलग से दिया हुआ है। आगे जब आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो आंसर विद एक्सप्लेनेशन, टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो देखिए कितना बड़ा, ये एक क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर। ये देखिए अब यहाँ से दूसरे का सिक कह दिया गया है और उसके बाद में उसकी व्याख्या की गई है, पूरी विस्तृत व्याख्या की गई है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है हिस्ट्री। चूँकि आईएएस लेवल में तो पूरी तरीके से आपको अंदर किसी भी टॉपिक को समझना होता है, इसी तरीके से इसमें पूरी तरीके से समझाया गया। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एक एक पेज का दिया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज है, हिस्ट्री का जितने भी टॉपिक हैं उससे संबंधित क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं, उनके आंसर किस तरीके से हो सकते हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी में, इसी तरीके से पॉलिटी में, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में। कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी पुस्तक है। ये काफ़ी मोटी पुस्तक है और इसे आप लोग ले सकते हैं। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। और सभी कापी किताबों की दुकानों में भी आपको ये जो पुस्तक है एस चंद पब्लिकेशन की, जिसके लेखक डॉक्टर AR खान, ये मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है और जो सत्य के काफ़ी करीब है लेकिन पूरी तरीके से सत्य नहीं है और इससे विद्यार्थियों को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। लिखा है 1 साल में 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, रफ्तार रहेगी धीमी। बिल्कुल सही बात है। यूपी में सबसे ज़्यादा 42,000 होमगार्ड भर्ती होंगे। 2 महीने में 6 परीक्षाएं भी होंगी। और इस लेख में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। सभी के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। लिखा सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को 2025 में रोजगार का उपहार तो मिलेगा लेकिन रफ्तार धीमी रहेगी। इस बार होमगार्ड्स में 42,000 नौकरियां मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर लेखपाल भर्ती है जिसमें करीब 8,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी के पास विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती की ज़्यादा प्रस्ताव नहीं है। जैसी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा भर्तियां नहीं हैं। दोनों आयोग 2025 में 12 से अधिक भर्ती परीक्षा आयोजित कराएंगे। दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा महकमे में भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास एक भी भर्ती का प्रस्ताव नहीं है, जबकि आयोग को बने लगभग 1 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर नई भर्ती का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। हालांकि आज के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि कल एक मीटिंग होगी जिसमें नई भर्तियों की चर्चा होगी। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन से परिणाम जारी होंगे उसके बारे में जानकारी दिया गया है कि अभी तो हाल ही में कनिष्ठ सहायक जिसकी टाइपिंग हो रही है, मुख्य सेविका और अनुदेशक, ये परिणाम जारी होने हैं। होमगार्ड भर्ती में बदलाव हो रहा है। अब लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। कई बार समाचार पत्र में जानकारी दी गई है इसके बारे में, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसकी लिखा है कि नए सिरे से इसकी नियमावली बनेगी, उसके बाद में भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेखपाल भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। राजस्व महकमे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग की ओर से जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एएसओ, जेई विद्युत और मैकेनिकल, जिसके बारे में मैंने जानकारी दी थी, एएसओ के बारे में पहले ही अधियाचन पहुंच चुका था, ये भर्ती निकलेंगी। आयोग की ओर से 2025 में आशुलिपि के 661 और कनिष्ठ सहायक के 2707
2702 और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5272 पदों के लिए परीक्षा भी होगी। हाँ, इस साल ये जो भर्तियां हैं ये हाल ही में आई हैं, अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, फिर जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है और स्टेनो, इसकी परीक्षा भी इसी साल हो सकती है, लिखा हुआ है। पेट भी जल्द होगा, लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेट भी होगा, लिखा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित होगी। चूंकि जैसे कि कुछ चर्चाएं कुछ लोग कर रहे थे कि पेट बंद हो जाएगा, तो पेट तो बंद नहीं होना है। आयोग के अधिकारी ने बताया कि कई छात्र भविष्य के पीईटी से नए विज्ञापन चाहते हैं, जबकि कई वर्तमान पीईटी 2023 से विज्ञापन की मांग कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आज समाचार पत्रों में जानकारी भी दी गई है कि यूपीएससी में अब नए चेयरमैन आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें अब इन पर डिपेंड करेंगी कि जो सत्यनारायण साबत हैं, पूर्व डीजी सीबीसीआईडी रह चुके हैं, अब ये जो आ गए हैं तो इनकी काल प्रणाली किस तरीके से है, ये सारी भर्तियों की प्रक्रिया को समझेंगे या जिस तरीके से चल रही हैं भर्तियां उसी तरीके से चलती रहेंगी। और फिलहाल जो अभी कार्यवाहक जो चेयरमैन थे, जो आयोग के सदस्य भी हैं, ओम नारायण सिंह, उनके कार्यकाल में भर्तियों की जो प्रक्रिया है, भले ही लगभग 5-6 महीने ये रहे हैं और भर्तियों की जो प्रक्रिया वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी थी। अचानक से प्रवीर कुमार के जाने के बाद सबसे ज़्यादा यूपीएससी को बर्बाद किया प्रवीर कुमार, जो पूर्व चेयरमैन थे। तो पेट के नोटिफिकेशन को लेकर के भी अब देखने वाली बात है कि जो नए चेयरमैन है वो किस तरीके से क्या करते हैं। यूपीएससी से केवल और केवल शिकायत एक बात को लेकर के रहती है कि यूपीएससी की जो भर्ती की प्रक्रिया वो काफ़ी धीमे रहती है और समय से जो चीज़ें हैं वो हो नहीं पाती हैं, समय से रिजल्ट, समय से परीक्षा, कुछ भी। और बाकी ज़्यादा शिकायत नहीं है। इस बीच में जैसे पेपर लीक वगैरह की कोई चीज़ें निकल करके नहीं आ रही हैं, करप्शन को लेकर के कोई चर्चाएं नहीं है। तो यूपीएससी केवल इसको सुधार ले तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं। विज्ञापन तो लगातार निकलते ही रहते हैं, विज्ञापनों को लेकर के कोई शिकायत नहीं है। चलिए छोड़िए, अब हम बात करेंगे कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा गलत लिखा है, यूपीएससी से 2 महीने में होने वाली परीक्षाएं, जबकि यहाँ पर यूपीएससी होना चाहिए। तो ये जो परीक्षाएं हैं जिनके कल एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। 5 जनवरी को 2 परीक्षाएं हैं, 19 जनवरी को 2 परीक्षाएं हैं। नेत्र परीक्षण अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ये परीक्षा होनी है 3 से 5 शाम को। और ये कनिष्ठ सहायक 2702 गलती से लिख गया लगता है इनसे, अभी तो इसके आवेदन ही चल रहे हैं। तो इसमें ये जो 62 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, ये वो वैकेंसी है पुरानी वाली, उसकी परीक्षा होनी है ये 19 तारीख को। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 397, इसका एग्जाम 2 फरवरी को होगा। 2 फरवरी, देखिए एक दिन में 2 एग्जाम। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था यूपीएससी एक दिन में 2 एग्जाम करवाएगा और वही चीज़ें आपको देखने को मिल भी रही हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें। लोक सेवा आयोग के बारे में भी जानकारी दी गई कि लोक सेवा आयोग भी 2 परीक्षाएं कराएगा अभी जनवरी में, एक 7 जनवरी को, 3 जनवरी को। यूपीएससी में कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हो सकती हैं एग्जाम कैलेंडर में, उसको लेकर के थोड़ा सा जानकारी दी गई है। लिखा लोक सेवा आयोग में जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, उनको भी स्थान मिलेगा। और नई भर्तियां हैं उनकी परीक्षाओं के बारे में भी उनको भी स्थान मिलेगा। लिखा है कि आयोग के कैलेंडर में इन प्रमुख नई और पुरानी भर्तियों की परीक्षा को जगह मिल सकती है। सहायक कुल सचिव के 38 पदों जिसका विज्ञापन निकला था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी, ये 41 पदों पर। आरओ भर्ती जो रद्द हो गई थी। और प्राविधिक शिक्षा अध्यापन, इसके पेपर लीक की वजह से रद्द किया गया था अचानक से। ये सब पुरानी भर्तियां हैं, अब ये नई भर्तियां हैं। एलटी ग्रेड के बारे में भी लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7500 से अधिक पद। और नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में लिखा है 3500। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का क्या है ना कि अभी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, इस पेपर में बहुत सारा थोड़ा सा डाटा में आगे पीछे हो गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पद है ना वो लगभग 540 पद के आसपास है लोक सेवा आयोग में। तो लगभग 550 पदों की जो भर्ती, जो राजकीय महाविद्यालय है, सरकारी डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर ये भर्तियाँ होनी है। खंड शिक्षा अधिकारी का 60 पद है। पीसीएस 2025 भी आएगी, उसकी एग्जाम डेट के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षक सेवा चयन आयोग के बारे में लिखा है इनके पास कुछ भी नहीं है, ये खाली बैठे हैं, पुरानी परीक्षा करवाएंगे बस। योगी सरकार ने बेसिक माध्यमिक और ये सब भर्ती के लिए शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित किया था। आयोग में प्रोफेसर कीर्ति पांडे को अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी मनोज कुमार को सचिव भी नियुक्त किया है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बताया कि आयोग को भर्ती का नया प्रस्ताव नहीं मिला है। 4 जनवरी को आयोग से संबंधित विभागों के निदेशक के साथ बैठक रखी गई है। इस बैठक में भर्ती का प्रस्ताव मांगा जाएगा। जो निदेशक, जैसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, बेसिक शिक्षा निदेशक हैं, उच्चतर के शिक्षा निदेशक हैं, ये सारे निदेशकों को बुलाया गया है। तो इसी का विद्यार्थियों को इंतजार है कि बैठक हो जाए और उसके बाद में जो अध्याचन वगैरह हैं वो आए और नई भर्तियों का जो रास्ता है वो खुले। आगे ये भी जानकारी दी गई है, लिखा है कि उन्होंने बताया कि आयोग अप्रैल 2025 तक उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2025 से लंबित भर्ती को पूरा करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।